हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो फटाफट जुड़ जाइए। देखिए भाई, और जो हमारा चैप्टर चल रहा है साधारण ब्याज, हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो कल मैंने चैप्टर शुरू किया है और कल मैंने बेसिक सी बातें बताई आपको। ठीक है, मैंने बोला था कि कल हम यानी आज टाइप हम शुरू करेंगे साधारण ब्याज की। क्लियर है? तो आज हम टाइप शुरू करने जा रहे हैं और आज एक टाइप पे हम डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से हम 7 से 8 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो 5-6 दिन में हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, फिर बता दें, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सीजीएल मेंस को छोड़ के बाकी सभी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पूरी एडवांस के पोर्शंस आता है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आज हमारी जो क्लास 2 है साधारण ब्याज की, और टाइमिंग जो है क्लास का वही रात को आपको पता है 10 बजे होता है। तो सभी लोग 10 बजे इस क्लास में आप जुड़िए। ठीक है, चलिए अब साथ के साथ में देखिए, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं कति जीरो से लेता हूं, एकदम बेसिक से मैं चीजों को सिखाता हूं, बेसिक से। ठीक है, तो हम जो चीजें को सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। जो भी मैं टाइप आपको पढ़ाऊंगा वो एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं होनी चाहिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए ठीक है, चलिए तो भाई, कल हमने क्या पढ़ा था, आज हम एक टाइप के क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तो कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने कुछ बेसिक सी बातें ही देखी, कोई ज्यादा नहीं देखा डिटेल में, कि भाई जो एसआई है वो शॉर्ट में किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि भाई आर को यानी रेट को किससे मल्टीपल कर दे, समय से मल्टीपल कर दे, आपका डायरेक्ट एसआई निकल जाएगा। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक वर्ष का जो एसआई होता है वो समान होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष का जो एसआई होता है वो क्या होता है? समान होता है। इसलिए डायरेक्ट एसआई ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देते हैं? समय को किससे मल्टीपल कर देते हैं? टी से करते हैं। सॉरी, दर को किससे मल्टीपल कर देते हैं? समय से कर देते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और है यहां पे, वो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर दर आपकी वार्षिक है और समय आपका महीने में है, तो हम उस केस में क्या करते हैं? इस समय को वार्षिक बनाते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको मैंने कल डिटेल में बता दी थी। चलिए भाई, तो आज हम टाइप शुरू करते हैं बिल्कुल कत्ती जीरो से। तो आप डाल लीजिए टाइप नंबर फर्स्ट एसआई की, टाइप नंबर फर्स्ट एसआई। ठीक है, और टाइप का जो नाम है लिख लीजिए एन गुणा पर आधारित पर्सन, एन गुणा पर आधारित पर्सन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है भाई, एकदम बेसिक से सिखाऊंगा क्या फंडा होता है और कैसे सोल्व करते हैं। मैंने आपको पहले ही डिटेल में बताया था कि इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम जो भी ब्याज कैलकुलेट करेंगे वो क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे हम उसको। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे वो हम हमेशा किससे मल्टीपल करेंगे? दर को समय से मल्टीपल करेंगे। बस यही फंडा लगाएंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो यही फंडा इस चैप्टर के इस कॉन्सेप्ट में भी लगेगा, इस टाइप में भी लगेगा, जो आपकी टाइप फर्स्ट है। चलिए ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, क्या समझाना चाहता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए भाई, होता क्या चीज है मेरे प्यारे साथी, इसमें किस तरीके से बातें होती है वो थोड़ा मैं आपको बेसिक सा समझा देता हूं, ताकि माइंड में आपके एक पिक्चर सी क्रिएट हो जाए। देखिए होता क्या चीज है, इसमें दिया होता है कि एसआई मूलधन का 2/5 गुना है, 2/5 गुना है। आपसे ये इतनी सी बातें इसमें दी जाएगी, 2/5 गुना है, या जो भी है 10/3 गुना है, या सॉरी 3/10 गुना है, या फिर 7/14 गुना है, या 7/13 गुना है। जो भी बातें हैं वो इस फॉर्म में दी जाएगी। तो यार यहां से हमें क्या करना पड़ता है कि आपसे कभी समय पूछेगा, कभी आपसे रेट पूछेगा कि भाई जो एसआई है वो मूलधन का 2/5 गुना बना, अगर इसकी रेट 5% है, अगर इसकी जो रेट है वो 5% है, तो बताइए ये कितने वर्ष में जाके बन गया। ठीक है, अभी मैं आपको केवल बेसिक ही चीजें समझा रहा हूं। तो हमें ये इतना सा पता है कि जब भी इस तरीके का फॉर्मेट मिल जाए
तो ये जो नीचे वाला होता है ये आपका क्या होता है, मूलधन, और ये जो ऊपर वाला होता है ये आपका क्या होता है, एसआई होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहां तक आपको बातें समझ में आ गई। अगर यहां तक बातें समझ में आ गई तो फिर मैं अब क्वेश्चन लेता हूं और आपसे सोल्व करने का तरीका बताता हूं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन डाल लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन पहला है, यदि किसी निश्चित धनराशि का, यदि किसी निश्चित धनराशि का, यदि किसी निश्चित धनराशि का 10% वार्षिक, 10% वार्षिक एसआई की दर से, एसआई की दर से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन का 2/5 गुना बन जाता है, 2/5 गुना बन जाता है। तो आपसे पूछ रहे हैं तो समय का मान क्या है, तो समय का मान क्या है, यानी कितने समय में ये राशि मूलधन का 2/5 गुना हो गए, समय का मान है क्या है। करो भाई सभी लोग सोल्व करिए इसको फटाफट। देखो यार थोड़ा समझने की कोशिश करना क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जो ब्याज होता है, ये ब्याज हमेशा अगर आप रेट को किससे मल्टीपल कर दे, समय से, तो आपका ब्याज निकल में आ जाता है। अब चूंकि हमें इतना भी पता है कि बात ये दे रखी है 2/5, तो इसका मतलब है ये 2 क्या है आपका एसआई और 5 क्या है आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार उसको जरूर देखना। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि भाई मेरा प्रिंसिपल कितना है 5, ठीक, रेट कितनी है 10, रेट कितनी है 10, 10/100 कर देता हूं। और ध्यान से समझने वाली बात है, हमें समय का पता नहीं है, तो मैं ये मान लेता हूं कि समय क्या है हमारा T। तो ये क्या निकला, तो ये बोलते हैं कि सर अगर प्रिंसिपल का हम R गुणा T करते हैं तो ये निकलता है हमारा SI। क्या निकलता है भाई हमारा SI। और ये जो SI है ये कितना है, ये है 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। अगर यहां तक बात आपको समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चूंकि यार हमें इतना तो पता है ही कि 2/5 गुणा का मतलब क्या हुआ कि 2 क्या है इसमें SI है, 5 क्या है इसमें मूलधन है। और SI कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, डायरेक्ट परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले हम मूलधन लिखते हैं, फिर रेट को समय से मल्टीपल कर दें। अब चूंकि हमारे पास ब्याज तो है लेकिन समय नहीं पता कि भाई ये कितने समय में 2 रुपया ब्याज का हुआ, क्लियर है ना। तो यहां से हमने कैलकुलेट किया और देखा कि भाई ये तो देखिए 50 का इसमें कितनी बार गया 2, और टी की वैल्यू जो निकल के आ गई यहां से कितना आ गया 4 बार से। बस यही इस टाइप में सीधा सीधा फंडा लगना है और ये मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं, सीधे सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे इसी तरीके से सोल्व होंगे। बस क्वेश्चनों की जो प्रकृति है वो चेंज हो जाएगी, अलग अलग पैटर्न पे, कभी मिश्र धन का देगा, कभी मूलधन का देगा, कभी ब्याज का देगा, कभी क्या देगा, कभी क्या देगा, ठीक है। बस तरीका जो होगा घुमा फिमा के सोल्व करने का यही होगा। फिर समझा देता हूं ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ, जैसा कि मैंने कल वाली क्लास के अंदर आपको बताया था कि जो ब्याज होता है वो शॉर्ट में ज्ञात करने का तरीका क्या होता है कि भाई आप क्या कर दीजिए कि समय को यानी रेट को किससे मल्टीपल कर दे, समय से। तो मैंने यहां पे किया यही तो है, ये आपकी क्या है रेट है, ये आपका समय जो आपसे ज्ञात करवा रहा पता नहीं, ब्याज कितना हो रहा है 2 रुपए और प्रिंसिपल कितना है 5, ठीक। ये वाली बात है, इससे 5 से मल्टीपल क्यों किया
क्योंकि प्रिंसिपल का ही तो हमें निकालना पड़ता है, मूलधन का ही तो निकालेंगे ये। तो ये चीजें आपको मैंने कल डिटेल में समझाई थी। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस सारे क्वेश्चन अब इसी फॉर्मेट के हैं, इसी तरीके पे ये सोल्व होंगे। चलिए अब मैं फटाफट क्वेश्चन लिखता जाता हूं और आप आंसर निकालना शुरू करते जाइएगा, ठीक है। चलिए तो भाई अब फटाफट क्वेश्चन लिखना शुरू कर दें और नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। यदि कुल निश्चित धनराशि, ध्यान दीजिएगा भाई, दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं आप। यदि कुल धनराशि, ध्यान दीजिएगा कुल धनराशि पर फोकस कर रहा है, कुल निश्चित धनराशि, कुल निश्चित धनराशि 8% वार्षिक एसआई की दर से, वार्षिक एसआई की दर से 5 गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई? 5 गुना हो जाती है। तो बताइए तो समय का मान क्या होगा? बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन से आप फटाफट इसका आंसर निकालिए। थोड़ा सा अलग पैटर्न आ गया कि पिछली बार तो हमें इतना दे रखा था कि 2/5, तो हमें पता था कि नीचे वाला तो आपका पी है और ऊपर वाला क्या है आपका ऐसा ही है। लेकिन अब की बार थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये बोल रहा है कि यदि कुल निश्चित धनराशि, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि कुल निश्चित धनराशि का क्या मतलब है। करिए भाई, करिए फटाफट करिए। देखो मैं थोड़ा सा पसीना पूछ लेता हूं। करिए भाई, सभी लोग करिए सोल्व, जल्दी सोल्व करिए। ध्यान से समझने वाली बात यह है मेरे प्यारे साथी कि अब इसमें क्या ऐसा क्या कॉन्सेप्ट लगा दिया, इस 5 गुने का मतलब क्या है। देखो यार कैसे सोल्व करते हैं। देखिए मैं क्या करता हूं, इसमें मैंने मान लिया कि आज की डेट में जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 1 रुपया। क्या है भाई? 1 रुपया है। क्लियर? आज की डेट के अंदर जो मेरा पैसा है वो कितना बन गया? आप बोलोगे सर 5 रुपए बन गया। कितना बन गया? 5 रुपया। और ये कुल निश्चित धनराशि की बात कर रहा है, यानी ये मिश्र धन की बात कर रहा है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना कि आपने जो प्रिंसिपल लिया 1 रुपए लिया, ये बोल रहा है कि 5 गुना हो जाती है कोई कुल निश्चित धनराशि। तो मैं मान लेता हूं कि यार मेरा जो प्रिंसिपल है वो 1 रुपया है और आज की डेट के अंदर जो है मेरा धन कितना बन गया? 5 रुपए। तो आप ये बताइए कि 1 रुपए की राशि 5 रुपए बन गई, तो जाहिर सी बात है ये जो 4 रुपए बने ये है क्या आपका? तो आप बोलोगे सर ये हमारा ब्याज है। क्या है? ब्याज है। तो बस अब आ जाइए, आपसे समय पूछ रहा है तो भाई आपको पता है कि एसआई, अब आपको पता है कि आपका प्रिंसिपल कितना? 1। अब आपकी जो दर है वो कितनी? 8 बटा कितना? 100 कर दूं। समय आपसे पूछा जा रहा है और जो धन है वो कितना बन गया आपका? ब्याज 4 रुपए। ठीक, चलिए तो भाई सीधा सीधा काट दीजिएगा इसको। हमने काटा तो कितना हो गया? 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 50। तो सीधा सीधा निकल के कितना आ गया? आपका जो टाइम है वो कितना निकल के आ गया? 50 वर्ष। यही इसका राइट आंसर है। तो यहां पे हमें एक चीज सीखने को मिली और वो क्या कि जब भी आपको दर 5 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो आपका मिश्र धन हो जाता है। टोटल क्या होता है आपका? मिश्र धन, जिसके अंदर ये आपका अमाउंट ए है और ये आपका पी है और ये आपका ऐसा ही है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस तरीके के हिसाब से इसको रखिए और मान निकालिए। चलिए भाई समझ में आया कि नहीं आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये भी चेंज एक पैटर्न बन सकता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बस आराम से सिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिए। आप लाइक करने में कमी ना छोड़े, ईमानदारी से लाइक करते चले जाना आपको अगर मजा आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि हाँ ये मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर जुड़िए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें आगे अवेलेबल मैं करवाता रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई निश्चित राशि, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई निश्चित, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई निश्चित राशि, यदि कोई निश्चित राशि, यदि कोई निश्चित राशि किसी निश्चित, हाँ, यदि कोई निश्चित राशि किसी निश्चित एसआई की दर से, ध्यान दीजिएगा, अब की बार आपसे दर पूछा रहा है, निश्चित एसआई की दर से 12 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथी, 12 वर्ष में 10 गुना हो जाती है, 10 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई? 10 गुना हो जाती है। तो दर का मान क्या है? करो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी लोग करिए आंसर। देखो यार, अभी हमने ये तीसरा क्वेश्चन हमारा चल रहा है और बिल्कुल नॉर्मल, पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया उसके अंदर आपको दर दे रखी थी और जो पॉइंट दे रखा था वो क्या दे रखा था, 2/5 गुना हो जाती है। यहां से हमें पता चल गया था कि भाई 2 जो है वो तो क्या है, आपका ब्याज है और 5 क्या है, आपका मूलधन है। जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपको दर दे रखी थी, ठीक है, और जो राशि थी वो कितनी गुनी बन रही थी, 5 गुना। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर बात वही है कि यहां पर राशि तो 12 वर्ष में कितनी गुनी बन रही है, 10 गुना बन रही है। कहने का मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में हमने समय ज्ञात किया, इस क्वेश्चन में ये तो सेम है, गुना हो रही है, 10 गुना हो गई, साथ के साथ में 12 वर्ष में हो रही है, इसका मतलब समय दे रखा है और आपसे क्या पूछा गया है, रेट। तो बात वही है कि राशि जो है हमारी 1 रुपए से कितनी हो गई, 10 हो गई। तो जाहिर सी बात है हमारा जो ब्याज है वो कितना हो गया, 9 हो गया। ब्याज कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। अब आपको पता है कि जो एसआई है, सीधी सीधी बात है कि आपका जो मूलधन है वो कितना, 1, रेट आपके पास है नहीं तो R/100 और समय कितना है आपका, 12, और ये कितने के बराबर, 9 के बराबर। बस 1 मिनट भी क्या, 1 सेकंड लगती है इसको सोल्व करने में, ठीक है। अब देखिए इसको काट देते हैं, 3 से काटा तो ये 4 और ये कितना हो गया, 3, ये कितनी बार गया भाई इसके अंदर, 25 और 25 थी 75, तो रेट कितनी आ गई आपकी, 75%, और यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप फर्क क्या कर रहे हैं, आप फर्क ये कर रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि कभी आपसे समय पूछ रहा है, टाइप वही है, पैटर्न वही है, कभी आपसे समय पूछ रहा है। अब जाहिर सी बात, अगर आपसे समय पूछ रहा है तो आपको क्या क्या देगा, दर देगा आपको और ब्याज देगा, ठीक। अगर आपसे दर पूछ रहा है तो समय देगा, ब्याज देगा। और जाहिर सी बात है अगर आपसे समय पूछ रहा है तो आपको फिर दर और ब्याज, दर और वो देगा। अगर आपसे समय पूछे तो उस केस में दर देगा और क्या देगा आपको, मूलधन देगा, या जो भी प्रोसेस है कि भाई इतना गुना हो जाती है वो। चलिए, अगर आपसे पूछे क्या, समय पूछे तो वही दर, और अगर आपसे टाइम पूछे तो दर देगा, और दर पूछेगा तो क्या देगा, समय देगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समय पूछे, दर याद पूछे तो आपको समय देगा, और अगर आपसे समय पूछे तो आपको दर देगा, ठीक है। इस चीज को समझिए, बारी बारी से थोड़ी सी रिपीट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए, तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, आप समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है, क्योंकि कई बार चीज क्या होती है कि रिपीट भी हो जाती है, कोई इश्यू नहीं। समझ में आया? चलिए आगे पूछते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिखिए अगला। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको करवा रहा हूं। यहां पे टाइप सेम है, टाइप में कोई दिक्कत नहीं है, बस यही टाइप के क्वेश्चंस बनता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि किसी राशि को किसी निश्चित एसआई की दर पर उधार दिया गया, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और यहां से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए।
यदि किसी राशि को किसी निश्चित एसआई की दर से, यदि किसी राशि को, यदि किसी राशि को किसी निश्चित एसआई की दर से, निश्चित एसआई की दर से उधार दिया गया, उधार दिया गया, ठीक है, तो एक निश्चित समय बाद, तो एक निश्चित समय बाद, एक निश्चित समय बाद साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना हो जाता है। ओके, देखिए अलग पैटर्न के क्वेश्चन बता रहा हूं। हो गया, यदि दर व समय का संख्यात्मक मान समान हो। मोस्ट क्वेश्चन, यदि दर व समय का संख्यात्मक मान समान हो। देखिए संख्यात्मक मान समान होने का मतलब क्या है? संख्यात्मक मान समान हो तो दर क्या है? दर क्या है? देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। संख्यात्मक मान का मतलब यह है कि अगर आपकी दर 5% है तो आपका समय क्या होगा? 5 वर्ष। अगर आपकी दर 7% है तो आपका समय कितना होगा? 7 वर्ष। अगर आपकी दर 8% है तो आपका समय कितना होगा? 8 वर्ष। यह होता है संख्यात्मक मान। ठीक है, समझ में आया आपको? ये इन्हें हम बोलते हैं संख्यात्मक मान। अब देखिए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले इसका आंसर कौन निकालता है। जल्दी निकालिए। करिए भाई, जल्दी करिए। देखो यार, इसमें क्या करना है भाई, आपको इतना पता है कि दर और जो समय है वो क्या है? इक्वल है। ठीक, बस सीधा सीधा फंडा है। करना क्या है? करना वही है कि 16/25 गुना का मतलब क्या हुआ? 16/25 का मतलब ये आपका SI हो गया, ये आपका P हो गया। क्लियर? अब ध्यान से समझना, यानी P, ठीक, और यहां पे मैं क्या लिखूं? अब आपके पास समय भी नहीं, समय भी नहीं है, और ब्याज कितना? 16। अब आपको इतना तो पता है कि भाई R और T क्या है? इक्वल है। तो आपसे क्या पूछा गया? आपसे दर पूछा गया, तो आप क्या करिए? इस T को हटा दीजिए, इस T की जगह आप R पुट कर दीजिए, और जैसे ही आपने यहां पे R पुट किया तो ये क्या बन गया? R स्क्वायर। क्या बन गया आपका? R स्क्वायर। क्या बन गया? R स्क्वायर बटे 100। ये कितनी बार गया इसके अंदर? तो आप बोलोगे सर ये 4 बार गया, और ये कितना हो गया? 64। ठीक है, सॉरी, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 × 48 और 64, तो कितना हो गया? 64। अब आपको पता है कि भाई R है, उधर जाके किस में बदल जाएगा? अंडर रूट, और 64 का मान कितना हो जाता है? 8, और 8% आपकी क्या हो गई? दर आ गई। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होगी, और इस टाइप के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इस टाइप के अंदर देखने को मिलेंगे। देखिए, मैं क्या करता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या हो? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और आप धीरे धीरे चीजों को आगे खुद से लेके जाए। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन गए। जो मेन क्वेश्चन बनता था वो ये बन गया, जिसके अंदर R और T का जो मान है वो क्या होता है? हमेशा समान होता है। तो यहां से अगर आपको ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे अगर रेट 8% है तो समय भी कितना हो जाएगा आपका? 8 वर्ष हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपको यहां पे समय पूछता, तो फिर आप क्या करते? यहां पे R की जगह T रख देते, यहां पे हो जाता आपका T स्क्वायर। क्या हो जाता आपका? T स्क्वायर हो जाता। तो बात वही आनी है, T स्क्वायर हो जाता, तो बात वही है। तो यहां पे R का जो T का मान है वो कितना आ जाता? 8 वर्ष। तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये चीज समझ में आई है तो मैं आगे चलूंगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, सॉरी दोस्तों, किसी का फोन आ गया था। चलिए, अब
हम आगे चलते हैं फिर। तो आगे देखिए, मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसके ऐसे जो भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इनके आप प्रैक्टिस करिए थोड़ी डिटेल में, और क्लास जो है थोड़ा थोड़ा हम छोटा रखेंगे 30 मिनट के अराउंड ही, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए कल क्लास को हम लंबा खींचेंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। कल हम 2 टाइप फिनिश करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चलो जय हिंद, वंदे मातरम। कल मिलते हैं 10 बजे रात को। ठीक है।